जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमारी पेरेंटिंग के दौरान हमें काफी सारी बातें पढ़ाई और सिखाई जाती हैं। हमें ये सिखाया जाता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमें ये रियलाइज होता है कि जिंदगी में हमने पढ़ा कुछ और है और प्रैक्टिकल में हमें कुछ और ही दिखाई पड़ता है। बड़े होकर जब हम इस दुनिया को देखते हैं तो हमें चारों तरफ वो बातें कहीं भी दिखाई नहीं देती। लोग सिर्फ अच्छाई का मुखौटा लगा कर घूमते हैं और इसीलिए हम में से ज्यादातर लोग दुनिया के नजरिए को अपनाते हैं। और क्यों ना करें, जब लोग हमारे साथ बुरा बर्ताव करते हैं तो हम बदला क्यों ना लें। लेकिन इस नजरिए को अपनाकर ना तो हमारे जीवन में सुख है और ना ही शांति। इसलिए हमें शायद वो नजरिया अपनाना होगा जो ऊपर वाला चाहता है, क्योंकि दुनिया कहती है बदला लो और दुनिया बनाने वाला कहता है कि बदला मत लो बल्कि बदल कर दिखाओ। और इसी नजरिए को कुछ लोगों ने काफी बेहतर तरीके से समझा और उसे दूसरों को समझाने का प्रयास भी किया। इसीलिए आज हम बात करने जा रहे हैं मार्कस ऑरेलियस के मेडिटेशंस की, जो कि मार्कस ऑरेलियस द्वारा डायरी में लिखे गए उनके डे टू डे एक्सपीरियंस का कलेक्शन है। मार्कस ऑरेलियस ने 160 से 180 एडी तक रोम पर शासन किया था। उनके शासन के दौरान रोम को शांति और अनुशासन के लिए जाना जाता था। वो न केवल एक महान लीडर थे बल्कि वो एक महान स्कॉलर भी थे और इसी की वजह से उनकी इस बुक में दिए गए थॉट्स ने कई प्रेसिडेंट्स और मिलिट्री जनरल्स को भी इंस्पायर किया। इस किताब को मार्कस ऑरेलियस ने खुद के लिए सेल्फ नोट्स के रूप में लिखा था। इसलिए इस किताब को पढ़कर हम ये समझ सकते हैं कि एक शक्तिशाली और बुद्धिमान सम्राट कैसी सोच रखता था। इस किताब को पढ़कर ये पता चलता है कि कैसे मार्कस ऑरेलियस उन चैलेंजेस से निपटते थे जिन्हें आज 2000 साल बाद भी हम फेस करते हैं। मार्कस ऑरेलियस किसी राजा की संतान नहीं थे बल्कि रोम के सम्राट निसंतान थे। इसलिए अपने अंतिम समय में अपने उत्तराधिकारी के रूप में उन्होंने एक ईमानदार और काबिल अफसर एंटोनियस पायस को चुना। एंटोनियस पायस खुद भी निसंतान थे, इसलिए उन्होंने मार्कस ऑरेलियस को चुना। अपने शासनकाल में उन्हें कई कठिन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद न केवल उन्होंने राज्य को बचाए रखा बल्कि रोम को उस समय का सबसे ताकतवर यूरोपियन राज्य बनाया। उन्होंने अपने राज्य की इकोनॉमी सुधारी और जनता के लिए कई काम किए। हिस्टोरियंस कहते हैं कि वो समय रोम के लिए काफी कठिन समय था। उन्होंने कई बड़े विद्रोहों का दमन किया, प्लेग और कई महामारियों से देश को बचाया और इन सब के बीच प्रजा में न्याय और शांति बना कर रखी। मार्कस ऑरेलियस को जीवन में कई बार जहर देकर और मारने की कोशिश की गई और आखिर में 58 इयर्स की एज में इन्फेक्शन की वजह से उनकी जो तबीयत खराब हुई उससे वो कभी उबर ही नहीं पाए। मृत्यु के समय उन्हें दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान माना जाता था, लेकिन इतना ताकतवर होने के बावजूद करप्शन उन्हें छू भी न सका। उन्होंने शक्ति, ईमानदारी और बुद्धिमानी से 20 साल तक रोम पर शासन किया। तो आइए जानते हैं इस महान रोमन सम्राट की किताब की कुछ मेन बातों को। नंबर 1, सेल्फ अवेयरनेस। आज के जमाने में दूसरे क्या कर रहे हैं और उनमें क्या गलतियां हैं ये तो हर कोई जज कर लेता है, पर खुद को लेकर हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। लाइफ में खुद के बारे में जानना सबसे इम्पोर्टेंट लेकिन सबसे मुश्किल काम है। इसलिए मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि हर रात 10 से 15 मिनट ही सही खुद से ये पूछिए कि आप में क्या अच्छाइयाँ और क्या बुराइयां हैं और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट को किस तरह लाया जा सकता है। हमें अपने द्वारा किए गए अच्छे कामों के लिए खुश होकर खुद को आगे इससे भी अधिक अच्छा करने के लिए मोटिवेट करते रहना चाहिए और दूसरों के गलत कामों के लिए ना तो दुखी होना चाहिए और ना ही उनकी आलोचना करनी चाहिए। बस ये सोचना चाहिए कि आज आपने जो भी गलती की उसको कल होने से किस तरह रोका जाए। इसलिए आपकी लाइफ का हर स्टेप दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है इस बारे में नहीं बल्कि आपके खुद के सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, डोंट जज एनीवन। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि इस बात को स्वीकार कर लो कि ये दुनिया जैसी है वैसी ही रहेगी। इसमें ऐसे लोग भी हैं जो ना तो भलाई करते हैं और न ही भलाई को याद रखते हैं और न ही कभी अपनी गलती स्वीकार करते हैं। रोमन शासक होने के नाते मार्कस ऑरेलियस को हर दिन कई तरह के लोगों से मिलना पड़ता था। उनके कई दुश्मन भी थे और काफी लोग ये भी चाहते थे कि उनकी मौत हो जाए। इसके बावजूद वो कहते थे कि हम सभी के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों ही होती है और इस बात को बेहिचक स्वीकार कर लो कि दुनिया में बहुत सारी चीजें और लोगों की सोच आपके कंट्रोल में नहीं है और दुनिया जैसी है वैसी ही रहेगी। इसलिए दूसरों को जज करना बंद करें और अपनी सोच को बदल लें। पॉइंट नंबर 3, कंट्रोल योर इमोशंस। मार्कस ऑरेलियस यहाँ कहते हैं कि अगर आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख सकते तो अपने एक्शन और रिएक्शन पर आप कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। कई बार सिचुएशंस इतनी पेनफुल नहीं होती जितना हमारा दिमाग उस बारे में जरूरत से ज्यादा सोचकर उसे बना देता है और ऐसा हर किसी के साथ हमेशा से होता ही आ रहा है और आगे भी ऐसा होता ही रहेगा। इसलिए अगर आपको सक्सेस पानी है तो कभी अगर आपको बिजनेस में, दोस्ती में या कि किसी रिलेशनशिप में धोखा मिलता है तो ये मानकर चलिए कि ऐसा दुनिया में हमेशा से होता आया है, क्योंकि दुनिया में धोखा देने वाले लोग काफी ज्यादा हैं और इसलिए कभी न कभी आपको ये लोग जरूर मिलेंगे। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि इससे कोई
कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे मेरे बारे में क्या कहते हैं और मेरे साथ क्या करते हैं। मेरा काम है अपनी अच्छाई को बचाए रखना। पॉइंट नंबर 4 है बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। दुनिया में सबसे पेनफुल है अपने अंतिम समय में उन कामों को रिग्रेट करना जो आपने कभी किए ही नहीं, और ये एक बहुत ही कॉमन ट्रुथ है। मार्कस कहते हैं कि इस दुनिया में बहुत से लोग इस कड़वाहट के साथ मरते हैं कि उन्होंने काफी कुछ ऐसा नहीं किया जो वो करना चाहते थे, लोगों की मदद नहीं की, अपने पोटेंशियल का पूरा यूज नहीं किया। इसलिए आज ही आलस छोड़कर अपने हर मोमेंट को प्रोडक्टिव बनाओ। हर अच्छा काम सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए मत करो, बल्कि उसे अपनी ड्यूटी समझो, ताकि अपने अंतिम समय में आप निराशा और गुस्से में नहीं बल्कि सेटिस्फैक्शन के साथ इस दुनिया को छोड़ो। पॉइंट नंबर 5 है लिव अ लाइफ विद मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। एक एम्पायर के रूलर होने के बावजूद मार्कस ऑरेलियस ने कभी खुद पर घमंड नहीं किया, यहाँ तक कि वो शाही कपड़ों और आरामदायक बिस्तर तक को अवॉइड करते थे और वो एक सिंपल लाइफ जीते थे। उनका मानना था कि लाइफ जीने के 2 तरीके होते हैं, या तो हम अच्छे से रह सकते हैं और या तो हम अच्छे से जी सकते हैं। अच्छे से रहने के लिए हमें खूब सारा पैसा और अच्छी लग्जरी चाहिए, पर अच्छे से जीने के लिए आपको बस एक अच्छा माइंडसेट चाहिए। मार्कस के हिसाब से किसी भी तरह की लग्जरी हमारे माइंड को सॉफ्ट बनाती है, जिससे हमारा टाइम और इंटेंशन कुछ मीनिंगफुल काम करने की बजाय आराम करने वाले कामों पर फोकस हो जाता है। इसलिए अपने आप को लगातार इम्प्रूव कीजिए और एक सिंपल जिंदगी की ओर आगे बढ़िए। आप उन सभी ऐशो आराम का फायदा उठा सकते हैं जो आपके पास है, लेकिन उसके बिना भी जीवन जीने का माइंडसेट आपको रखना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की बुक समरी, जो एक महान शासक ने अपने पर्सनल नोट्स के रूप में लिखी थी और जिसको उनकी मृत्यु के पश्चात एक किताब के फॉर्म में रिलीज किया गया, और इसमें दी गई बातों को समझकर आप खुद को एक मीनिंगफुल लाइफ दे सकते हैं। आज हम ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ पर इन लर्निंग्स के अगेंस्ट सारी चीजें हो रही हैं, और अगर हम वाकई सुकून भरा जीवन चाहते हैं तो हमें हमेशा इस बुक की लर्निंग्स को याद रखना होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके।